कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। पहले करवाया तलाक, शादी का झांसा देकर करता रहा रेप। बरेली में बीजेपी नेता के खिलाफ गैंग रेप का केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी नेता के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता और उनके साथियों पर गैंग रेप का यह मुकदमा बरेली जिला के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी की एक महिला मित्र ने दर्ज कराया है। आरोप है कि बीजेपी नेता अनीस अंसारी ने अपनी महिला मित्र से शादी का झांसा देकर पति से पहले तलाक कराया और फिर उसके साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी नेता अनीस अंसारी ने अपनी महिला मित्र से छुटकारा पाने के लिए उसके खिलाफ हनी ट्रैप के भी मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी। फिलहाल अब महिला की शिकायत पर आरोपी बीजेपी नेता और उसके साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। बीजेपी नेता अनीस अंसारी और उसके साथियों पर गैंगरेप का यह मामला बरेली जिला के थाना बारादरी इलाके का है। दरअसल बारादरी थाना इलाके की रहने वाली एक महिला का अपने पति से घरेलू विवाद था। अपने पारिवारिक विवाद को निपटाने के लिए महिला ने बीजेपी नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी से मदद की गुहार लगाई। आरोप है कि अनीस अंसारी उसे मदद के बहाने बुलाने लगा। धीरे धीरे अनीस ने मुस्कान से मदद के बहाने नजदीकियां बढ़ाकर अपने ही संगठन में एक पद दे दिया। उसके बाद वह पीड़िता के और करीब होता चला गया। आरोप है कि अनीस अंसारी ने महिला से कहा, तुम अपने पति से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया। आरोप ये भी है कि अनीस अंसारी महिला को अपनी पत्नी की तरह रखने लगा और होटल में ले जाकर छोटी बहू कहकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने लगा। हाल ही में जब महिला ने अनीस से शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। अनीस अंसारी ने अब खुद को बचाने का दांव खेला और महिला के खिलाफ हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों के बीच बातचीत के कई अश्लील और फोटो वायरल हुए। अनीस अंसारी आरोप लगने के बाद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उधर अनीस के गुर्गों ने महिला को धमकाना शुरू कर दिया। बेबस महिला जब पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो वहां से भी उसे टरका दिया गया। इसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बीजेपी नेता और उसके 4 साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 14 नवंबर 2024 को थाना बरादरी जनपद बरेली के अंतर्गत एक महिला द्वारा अनीस अंसारी व उसके सहयोगियों द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना, मारपीट, जान से मारने की धमकी व सामूहिक दुष्कर्म ऐसी तहरीर दी गई। इस तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या है 1178/24 और धाराएं इस प्रकार हैं 191(2), 69, 70(1), 115(2), 352, 351(2), 351(3) अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता। इस मुकदमे में 5 लोग इस महिला ने नामजद किए हैं। इनके नाम है अनीस अंसारी, जावेद अंसारी, शहनवाज, जावेद मीडिया और सैयद फैजल। इस प्रकरण में मुकदमा लिखने के उपरांत आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया जा क्या मामला है पूरा बताइए, कैसे संपर्क में आई आपके और आपके साथ में क्या क्या हुआ है? मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी तो वहाँ मेरे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी थे तो उनकी टीम में मैं गई थी। उन्होंने मुझे मंडल का उपाध्यक्ष बनाया था। मेरी आर्थिक व्यवस्था उस समय ख़राब चल रही थी, बहुत परेशान थी मैं। उस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया, मेरी मदद करी, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया। धीरे धीरे फिर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा, मुझे अपनी बड़ी बड़ी बातों में लिया और मेरा शोषण करने लगे। फिर लगातार मुझसे कहते थे मैं निकाह कर लूँगा तुमसे। तो फिर 2.5 साल ये सिलसिला चलता रहा। वो मुझे खर्चे के लिए पैसे देते थे और शादी के वादे करते थे। फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं यही लगने लगा था गलत हो रहा है जो भी है। मैंने निकाह का दबाव बनाया उनके ऊपर। मैंने कहा अगर आपको मेरे साथ रहना है तो निकाह करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा निकाह करोगी तो पति से तलाक लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अपने पति से तलाक ले लो। तो 7 सितंबर 2024 को मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। फिर जब उनसे शादी की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया।
फिर उसके बाद मैं उनकी भांजे के जरिए उनकी बहन के घर गई, उनसे मैंने अपनी बात रखी। बोले ठीक है तो मनीष के घर जाके बैठ जाओ। मनीष के घर गई तो मेरा फ़ोन फॉरवर्ड करा सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए। फिर रात के 2 बजे तक जद्दोजहद चली, उसमें जावेद मीडिया और जावेद और बबलू, सैयद फैसल और चांद बाबू मौजूद थे उनके सामने। फिर दोबारा मुझे झांसा दिया गया कि निकाह कर लेंगे, तुम इद्दत के दिन गुजार लो। फिर उसके बाद रात के 2 बजे तक जद्दोजहद चली तो मुझे मेरे कमरे पे छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाला और अपने दोस्त के न्यू सिटी धनवंतरी हॉस्पिटल हरू नगला पुल के पास वहाँ ले गए। कमरे में रुके, बोले सुबह पहुँचा देंगे तुम्हें। अनीस अंसारी मेरे साथ रुके एक रात और फिर सुबह में थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। फिर जब लौट के आए तो 4 लोग आए, जावेद और बबलू और सैयद फैसल और जावेद मीडिया और अनीस अंसारी, 4 लोग मेरे कमरे में आए और मुझे गाली गलौज करा, बहुत धमकाया, ऐसे नहीं मानेगी वैसे नहीं मानेगी। अनीस तो पहले से ही गाली देते हैं, मैं समझी शायद उन लोगों को मारे दे रहा। अनीस और सैयद फैसल बाहर चले गए थे। फिर जावेद मीडिया और जावेद और बबलू ने मुझे पकड़ के मेरे दुपट्टे से मेरा मुंह बांध दिया और गेट लगा के मेरे साथ बारी बारी बलात्कार किया और इतना मुझे डरा दिया कि अगर तू कहेगी तुझे ही गलत साबित कर देंगे और तेरा मर्डर भी करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी मार देंगे और फिर अनीस की नज़रों में भी तू बुरी हो जाएगी। तो डर के मारे मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई जो बड़े अधिकारियों से कहने की कोशिश करी तो फिर मुझे घर पे मारने के लिए गए, वो लोग गुंडे भेजे मारने के लिए। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती मेरा मुकदमा लिख जाए, मुकदमा लिखवाने से पहले वो लोग मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। मुकदमा नहीं लिख रहा है कोई। कौन सा थाना लगता है आपको? मेरा थाना बारादेरी लगता है। वो कह रहा है अधीर शख्स है ना जो भाजपा के नेता है महानगर से, वो साथ में है और विधायक है जो संजीव अग्रवाल वो साथ में है अनीस के, और जो मेयर साहब है अपने उमेश गौतम वो अनीस के साथ में। वो कह रहे मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है, तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं उससे पहले तेरा मर्डर करवा दूंगा। हमें मुकदमा कोई नहीं लिख। क्या करता नहीं? वो महानगर अध्यक्ष थे, भाजपा के दिखावे के लिए इस्तीफा दे दिया है। अब आप इसमें क्या कर चाह रहे हैं? मैं इतना ही चाह रही हूँ कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले और जांच हो तो हो, मेरा मुकदमा तो दर्ज हो, जांच के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। कितने लोगों ने गैंगरेप करा? 3 लोगों ने। कौन कौन थे? जावेद अंसारी, जावेद मीडिया और अनीस अंसारी। ये उसका अनीस का कौन है ये लोग? एक तो अनीस का सगा भाई है और एक अनीस का साथी है। इन तीनों 4 लोगों ने किया? हाँ 3 है। अभी तक पुलिस के पास दोबारा आज आई? ना हाँ मैं दोबारा आई हूँ, कई बार मैंने वहाँ सब में शिकायत की और मेरे को लिखा नहीं जा रहा मुकदमा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा, वजह क्या है। क्या करें? अधिकारी कह देते हैं ठीक है बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। मैं भटक रही हूँ यहाँ से वहाँ, बताओ मैं महिला हूँ, महिला का सम्मान हो रहा है, इसे कहते हैं सम्मान। मेरे बच्चा जान का खतरा, कोई मार के चला जाएगा, किसी का क्या जाएगा। मुख्यमंत्री कोई पोर्टल किया? जी मैंने पोर्टल किया। ट्वीट किया? हाँ मैं क्या करूँ, मदद मांग रही हूँ सबसे। साहब ने बस साइन कर दी, पिछली बार भी साइन करे थे, उनके प्यारों ने साइन कर दी। साहब तो आज देख नहीं पाए, थोड़ा फोन पे बात कर रहे थे, उनके प्यारों ने साइन कर दी, पिछली बार भी साइन करे थे। अब मुकदमा हो जाए तब की बात है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।